3-4 दिन से तो खूब तेज़ धूप जो आना शुरू हुई है, तो जो प्लांट्स हमारे कलियां बन रही हैं या कलियां नहीं बन रही हैं, तो धूप ना होने के कारण उनके लिए ये धूप बहुत ही बढ़िया है और पूरे दिन में आप अपने प्लांट्स को रख सकते हैं। ये जो खूबसूरत फ्लावर्स देख रहे हैं आप ड्वार्फ वाले, तो ये रंग बिरंगे कई तरह के और भी जगह में मैंने कई ग्रो कर रखे हुए हैं। तो ये जो लुधियाना यूनिवर्सिटी से मेरे को सीड आया था, तो ये वही हैं और भी दिखाती हूँ कुछ। ये सब भी हैं लुधियाना यूनिवर्सिटी के, अभी कई मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किए। तो इनकी ये खासियत रहती है, फूलों लगे फूल भी आ रहे हों तो आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ईजिली हो जाते हैं। छोटे छोटे गमलों में, छोटी बोतल में इन्हें आप लगा सकते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। पिछले जो दिनों तो बहुत ज़्यादा जैसे ठंड हो रही थी, तो अभी 3-4 दिन से बड़ा अच्छा मौसम, पूरे दिन की धूप रह रही है। आज मंजू जो बात करने वाली है वो चेरी टमाटोज़ पे बात करने वाली है। वैसे तो मैंने 7 साढ़े 7 अंदाजे से बता रही हूँ, जहाँ पौने 8 हो सकते हैं, इतने साल पहले मैंने चेरी टमाटो लगाना सिखाया था। और करीब मार्च में 8 साल हो जाएंगे मेरे चैनल जो बना हुआ। तो उस टाइम में जो मैंने चेरी टमाटोज़ लगाए थे, उन पे मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए थे। और तब उस टाइम ज़्यादा सारे जो भाई बहनों को चेरी टमाटोज़ के बारे में नहीं पता था। तब मैंने चेरी टमाटो जो टाइटल नहीं दिया, तो अब मैं सर्च करती हूँ तो मुझे दिखते ही नहीं है वो वीडियोस, पता नहीं क्या टाइटल दिया होगा। तो कई सारे उसके बाद भी मैंने बनाए हैं, तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये मेरे गार्डन में जो चेरी टमाटोज़ जो लगे हुए हैं, पक गए हैं, कुछ अभी ग्रीन हैं ये। तो पिछले दिनों कोहरा खूब पड़ रहा था, उस कोहरे के कारण ये जो पौधे इसके ख़राब हो गए हैं। तो इनका सीड जो स्पेशली मंगवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे गार्डन ये लगे हैं या आपके जानने वालों के यहाँ कहीं लगे हैं, तो 1-2 टमाटर ले लीजिए। सीड कैसे कलेक्ट करना है, तो पेपर नैपकिन पे इसके टमाटर पिचका दीजिए, उसमें से सीड निकलेंगे, चिपक जाएंगे, और उसे सुखा लीजिए। सुखा के फिर स्टोर कर लीजिए, और जब सीज़न आता है तो ग्रो कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये जो चेरी टमाटोज़ जो ठंडी जगहों वाले होते हैं वहाँ भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, और गर्म जगहों वाले में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो मैं जो बता रही हूँ कि 7.5 पहले करीब मैंने जब साल पहले जब जो चेरी टमाटोज़ लगाए थे, तो वो सोलन से मैं कुछ टमाटर लेकर आई थी। तो बड़ी अच्छी वैरायटी थी, इतने लंबे लंबे उसके मेरे पौधे हो गए थे। और मई महीने में भी, सर्दियों में भी टमाटर दिए, मई महीने तक वो उसके जो पौधे बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से थे। तो उस टाइम मैंने ज़्यादा गार्डन नहीं बनाया हुआ था ऊपर, तो मैं फिर मई महीने में कहीं गई और अपना टेरेस बंद करके चली गई। तो उन्हें फिर कुछ दिनों तक, मेरे ख्याल से 2 सप्ताह तक पानी नहीं मिलने के कारण वो मेरे पौधे जो है ड्राई हो गए। तो इसकी मोटी मोटी केयर मैं बता दूं कि मोटी मोटी केयर ये होती है कि जब इसे आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो स्पोर्ट साथ में लगा दीजिए, क्योंकि ऐसे लंबाई में ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और पानी ज़्यादा नहीं देना है। तो मिट्टी आप भुरभुरी नॉर्मल मिट्टी, ऐसे खाद मिली मिट्टी डाल सकते हैं। और मिट्टी पे भी मेरा वीडियो है कि मिट्टी किस तरह से बनाई जाती है, चाहे सब्जियों के लिए, चाहे फ्रूट्स के पौधों के लिए। उपजाऊ मिट्टी जो होती है तो वो किस तरह से बनानी है, तो वो कर सकते हैं। तो अभी इस पर फूल भी आ रहे हैं, ये पक भी रहे हैं और ये हरे भी हैं। तो ये देखिए फूल भी आ रहे हैं और ये हरे भी हैं और ये इस तरह से पक भी रहे हैं। तो ये जो चेरी टमाटोज़ हैं हमारे सैलेड के काम आते हैं। 8 इंची पोट में मैंने एक ये पौधा लगा रखा हुआ है। इनकी एक खासियत और होती है, अगर इन पे आप टाइमली इनको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए हैं, तो किसी पौधे में इनके फूल बनना स्टार्ट हो चुके हैं और कोई आधे टमाटर लगना भी छोटे छोटे शुरू हो चुके हैं, तब भी आप अगर आप खींच के निकाल के लगाते हैं तो ईज़िली जो है ये लग जाते हैं, ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। हाँ, कुछ दिन इन्हें शौक लगता है, क्योंकि खींच के निकाले गए हैं जहाँ तो मिट्टी के साथ पूरी मिट्टी लगी हुई हो, कोई रूट डिस्टर्ब नहीं हो, तब तो साथ के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। अगर खींच के निकाले गए हों तो फिर कुछ दिन शौक लगता है और पौधे थोड़े से मुरझाए हुए रहते हैं, छाया में रखने हैं, पर उसके बाद फिर से चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनकी खासियत है।
तो मेरा ख्याल है ये मोटी मोटी केयर जो है यही पूरी केयर है, कुछ ख़ास केयर नहीं है। तो इस तरह से आप सीज़न आने पे अपने गार्डन में चेरी टमाटोज़ लगा सकते हैं। तो मैंने सीड कलेक्ट करने का तरीका भी बता दिया है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरे बहन भाई जो चेरी टमाटोज़ लगाने के शौकीन हैं तो वो इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। बहुत ही कम केयर में, बहुत ज़्यादा केयर इसकी कोई ख़ास नहीं करनी पड़ती, तो कम केयर में ये तैयार हो जाते हैं। बस सर्दियों के मौसम में जो है कोहरे से ये ख़राब होने लगते हैं। तो अगर आप कुछ ढक ढुक के रखे हो तो फिर कोहरे से ये इनका बचाव हो जाता है। और सर्दियों में इन्हें पूरा दिन की धूप चाहिए होती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।